अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर साजिदा शाहनवाज। कहते हैं ना कि जब अल्लाह ताला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी ओपीडी में दिस इज फोर्थ पेशेंट कि जिनका अल्लाह पाक के करम से ना सिर्फ इक्सी आईवीएफ के बाद बल्कि ये जो मेरे पेशेंट हैं, मेरे साथ कपल बैठे हैं, 8017 इनका एमआर नंबर है, नोट कर लीजिए। ये ओपन चैलेंज है 8017। अगर किसी को मेरी बात पे ये है कि ये मैंने कोई साथ ऐसे लोग लेकर बिठाए हैं और खामखा की स्टोरी है, तो मेरा खुला चैलेंज है कि 8017 मेरा एमआर नंबर है। इस एमआर नंबर की हम डिटेल अपने इदारों को दे सकते हैं, वो चेक कर सकते हैं कि ये मेरे वो खुश नसीब कपल हैं कि ये जो इनके हस्बैंड हैं, आपका नाम सॉरी मैं नाम नहीं लूंगी, आपको एक फर्जी नाम से मैं बुलाऊंगी, अहमद नाम से, ठीक है? Okay. और आपको फातिमा कह के बुलाऊंगी। आप मुझे अहमद ये बताइए कि आपने जब आपको पता चला था कि जीरो स्पर्म है, तो आपको ये ट्रीटमेंट किसने बताया था कि स्टेम सेल का ट्रीटमेंट है? अच्छा मैम, जब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला था, मैं सब तमाम हॉस्पिटल में जाता रहा हूँ, ना उम्मीद हो के घर बैठ के आता। तो मैंने नमाज पढ़ रहा था, तो मैंने उसके बाद दुआ मांगी और सर्च किया, तो आपकी वीडियो सामने आ रही थी। वहां से मैं सर्च करके फिर आपके पास आया और स्टेम सेल किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे बेटी से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी बताओ ना कि ना सिर्फ तुम्हारे स्पर्म आए बल्कि तुम्हारा घर बैठे बच्चा आप लोगों ने कोई ये मेरे पास उसके बाद नहीं आए। एक दफा आप आए, रिपोर्ट नॉर्मल थी, जी पहले बिल्कुल। बहुत कम थी, 3-4 मिलियन इनके स्पर्म आए, फिर आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हुए और उसके बाद अल्लाह ताला ने इनको घर बैठे ये बेटी दी। आप बच्ची मुझे दिखा सकते हैं, बिल्कुल इसकी बैक वो नहीं सोई हुई है, ठीक है? अगर मुझे इजाजत होती चेहरा दिखाने की तो मैं आज आपको ये बच्चा दिखाती कि अल्लाह ताला ने इनको कितनी बड़ी नेमत, ये तो नहीं दिल में आया था कि बेटी है। नहीं, बहुत खुशी है, हम तो ना उम्मीद थे। हाँ। और माशाल्लाह नॉर्मल बच्चों से बहुत ज्यादा एक्टिव है, अभी 3 मंथ की है और इसकी शरारती अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। गुड। स्माइल स्माइल। हाँ, तुम्हारा मैं एक्सप्रेशन दिखा सकती ना तो बड़ा मजा आता है ना। सो जाओ सो जाओ। अच्छा, तो प्रॉब्लम ये है, ये लो तुम मुझे बताओ कि तुम्हें फैमिली में जब पता चला था कि मियाँ के जीरो स्पर्म है, यकीन था? डॉक्टरों की जो खिलाफ डॉक्टर बनाते हैं वीडियो वो देखी थी? जी देखते रहे हैं, मेरे हस्बैंड ने पहले आपको सर्च किया था। नहीं, उन्होंने पहले वो था। देखा, मेरी तो सुनी। जी। जो इसके खिलाफ बनाते हैं कि ये स्टेम सेल नहीं है, जी वो देखा आपने? जी देखा था। हम लोग पहले और भी काफी हॉस्पिटल्स में गए हैं, लेकिन हम ना उम्मीद थे। आपको क्या कहा जाता था कि कुछ नहीं हो सकता? जी ऐसे ही कहते हैं ये सब झूठ है, फेक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो फैज़ थोड़ा हुआ सा है। मैसेज तो दो ना आप कि वो झूठ फेक जो कहते हैं जी। ये क्या है? अगर वो झूठ फेक है तो ये क्या है? जब अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ ठीक है जी, स्टेम सेल के बाद 4-5 स्पर्म भी मिल जाए, आपका टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चा पैदा हो जाए, वो भी मिरेकल है। लेकिन खास तौर पर जब किसी का बच्चा घर बैठे हो जाए, जी, क्या वो बिल्कुल। मिरेकल नहीं है? बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने अपने दोस्त का भी करवाया है, उसका हाँ। 7th मंथ चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह आपसे ही। अच्छा मेरा माशाल्लाह, उनका तो एक ही हुआ था ना? उनका था एजोस्पर्मिया था उसका भी ना, हाँ, लेकिन उनके हमने स्पर्म स्टेम सेल के बाद स्टेम लिए सेल थे। किया और हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह 7 मंथ चल रहा है, वो भी हम लेके माशाल्लाह। आएंगे तो इंशाल्लाह। ये एक ऐसी बात है, अब मैंने आपको बता दिया। मुझे जो लोग अपोज करते हैं, मेरा उनको खुला दावा है कि वो भी अपने एमआर नंबर से चैलेंज में करें। मेरा ये चैलेंज है, मैंने जो इनका एमआर नंबर दिया, अगर कभी आपके पास, आपके दरवाजे पर कभी कोई इदारा दस्तक दे 8017, जी ठीक है, तो बिल्कुल। आपने प्लीज उन्हें सच जरूर बताना है, क्योंकि अगर आप लोग सच नहीं बताएंगे ना तो हम आगे नहीं जा सकते। वरना हमें जो प्रोफेशनल जेलसी में हमारी लेग पुलिंग करने वाले लोग हैं ना, वो देखिए ये लेग पुलिंग कौन कर रहा है? इनके बच्चे हैं, बिल्कुल इनके हैं। इनको आईवीएफ की भी जरूरत नहीं है। हमारी बड़ी बूढ़ी कहा करती थी बच्चे घर में पैदा करो, वहां तो जाएंगे तो मिक्स हो जाएंगे। उनके घरों में पैदा हो गए, बात तो उनकी थी जिनके घरों में पैदा नहीं हुए और वो हॉस्पिटल्स गए। अब बात तो उनकी थी कि जिनके बच्चे पैदा नहीं हो सके तो आईवीएफ कराना पड़ा। आईवीएफ पे भी लोग यही कहते रहे शुरू में कि ये बच्चा बदल जाएगा, ये हराम है। जब उलमा ने उसको हलाल किया, उसके बाद स्टेम सेल के ऊपर मेरे कुछ उलमा ने मुझे इस बात पे सपोर्ट किया, तो उनको भी रगड़े में ले लिया कि जी आप लोगों ने सपोर्ट क्यों किया है? भाई, आपकी बॉडी से टिश्यू लेके हम आपकी बॉडी में रखते हैं,
کسی اور سے ادھار آرگن بھی ٹرانسپلانٹ نہیں کر رہے تو یہ کہاں سے غلط ہے؟ اور اس کے بعد ایک بندہ جس کو کہہ دیا گیا کہ زیرو سپرم ہے، اس کا بچہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، ان کے گھروں میں بہاریں آ جاتی ہیں، اور آج تو یہ میرے پاس آئے ہیں کہ جی ہم جینڈر کے لیے آئے ہیں، ایسے ہی آئے ایسی ہو نا بات جینڈر کہ اب سلیکشن. ہم نیکسٹ بچہ کر رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحب ہمارا کچھ ایسا طریقہ کریں کہ ہمارا نیکسٹ بیٹا ہو جائے. تو میں نے انہیں کہا جی بیٹا تو بعد میں ہوگا، پہلے اس بیٹی کی کہانی تو ہمیں سناؤ کہ یہ بیٹی کیسے ملی. ٹھیک ہے، خوش رہیے، فی امان اللہ.